इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम रोग और रोग निदान वाले भाग में अध्ययन करेंगे कि मच्छरों के रंग को देखकर हम कई रोगों को पहचान कर सकते हैं। जिस प्रकार आप पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जीभ के कलर को देखकर, जीभ के रंग को देखकर हम कई बीमारियों को पता लगा सकते हैं। जीभ की बीमारियां भी हो सकती है और उसके आंतरिक अंगों की बीमारियां भी हो सकती हैं, है ना। उसी प्रकार आपके मसूड़े को देखकर भी हम मसूड़े के रोगों को और साथ साथ में आंतरिक आपके शरीर के आंतरिक अंगों के रोगों की पहचान भी हम कर सकते हैं, है ना। तो आज हम उसी पर हम चर्चा करेंगे। और एक स्वस्थ आपको मसूड़ा जो होता है गुलाबी रंग का या पिंक कलर का होता है और यह इसकी खास पहचान है, यह स्वस्थ मसूड़ा है और उसमें आपको ब्लड की सप्लाई सही रूप में हो रही है, उसका पोषक तत्व सही रूप में उसमें मिल रहा है ना। अगर इसकी कमी हो जाती है तभी मसूड़ा बीमार पड़ेगा, है ना। तो हम मसूड़ों के रंगों को देखकर कैसे रोगों की पहचान करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आपको मसूड़े का लाल होना, ये मसूड़े का लाल रंग होना। तो मसूड़े का लाल रंग होना यह सूजन या विभिन्न प्रकार के हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरस के संक्रमण के कारण हो सकता है और इसमें आपको जिंजिवाइटिस हो सकता है। जिंजिवाइटिस में तो मसूड़े लाल रंग के हो जाते हैं, उससे ब्लड आने लगते हैं। उसी प्रकार पीरियोडेंटाइटिस हो सकता है ना, जो आपको मसूड़े का जिंजिवाइटिस का सबसे क्रोनिक रूप है। इसके चलते भी मसूड़े लाल रंग के दिखाई पड़ते हैं। और इसके अतिरिक्त में आपको मसूड़ों में पीरियोडेंटाइटिस जब होगा तो सूजन होगा, दर्द होगा, लाली हो जाएगी, उससे पस भी आ सकते हैं। इसके अलावा स्कर्वी, है ना, स्कर्वी भी आपको विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, आपको जो मसूड़े में कई तरह के रोगों को उत्पन्न कर सकता है। उसमें लाली हो सकती है, सूजन हो सकती है, दर्द हो सकती है। और इसके अतिरिक्त में आपको हार्मोनल चेंजिंग बहुत तरह के आपको किस्म, जैसे महिलाओं में प्रेगनेंसी के पीरियड में या आपको मेनोपेज की अवस्था में आपको कई तरह का हार्मोनल चेंजिंग होते हैं, उसका भी साइड इफ़ेक्ट आपको मसूड़ों पर देखने को मिलता है। इसके बाद में आपको आता है एक आपको नीला या बैगनी रंग। किसी को होंठ नीले पड़ जाए या मसूड़े नीले पड़ जाए, एकदम ये साबित करता है कि उसके शरीर में आपको वहाँ ब्लड का फ्लो जो हो रहा है उसमें ऑक्सीजन की कमी है। इससे आपको ब्लड में ऑक्सीजन की कमी दर्शाता है, या हार्ट डिजीज के चलते या रिस्पिरेटरी ऑर्गन के कोई क्रोनिक डिजीज है जिसके चलते आपका ब्लड का फ्लो सही है लेकिन उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो मसूड़े का रंग आपको नीला दिखाई पड़ेगा या बैगनी कलर का दिखाई पड़ेगा। या कई तरह के संक्रमण भी हो सकते हैं, जैसे पीरियोडेंटाइटिस हो सकता है और इसके अलावा आपको हीमोग्लोबिन की कमी भी हो सकती है। दवाओं का साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है आपको नीले रंग या बैगनी रंग मसूड़े का होना। तीसरे नंबर में आप देखते हैं आपको मसूड़े का सफ़ेद हो जाना, सफ़ेद रंग का। अगर आपके मसूड़ों के में सफ़ेदी आ जाती है, सफ़ेद का पैच कोई जम जाता है उस पर, या सफ़ेद रंग का दिखाई देने लगता है, तो यह लीकोप्लाकिया के कारण हो सकता है या रक्त प्रवाह की कमी, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन कम हो रहा है जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाती है, उसमें भी आपके होठों के आपके मसूड़ों के रंग आपको बदल जाते हैं, उजले दिखाते हैं। पेरिसेसिया जिसको हम कहते हैं, यानी रक्त प्रवाह की कमी हो जाती है। और इसके अलावा आपको मेलानिन की कमी भी होना आपको मसूड़े का सफ़ेद रंग साबित करता है। इसके बाद में एक देखते हैं आपको मसूड़े का रंग पीला होना, येलोइश कलर का मसूड़ा को दिखाई पड़ता है। ये आपको पहले से प्रचलित है, आप जानते हैं कि जैसे लीवर रोग में जॉन्डिस हो जाना
या उसमें बिलिरुबिन की आपको अधिकता हो जाना, तो साबित करता है कि मसूड़ा आपका पीला होगा या लीवर से रिलेटेड आपका डिजीज है, जॉन्डिस है। इसके अलावा मसूड़ों का रंग आपको काला पड़ जाना, तो इसमें जैसे हम खैनी खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं यानी धूम्रपान का प्रयोग करते हैं, पान मसाला गुटखा का सेवन करते हैं, उसके चलते भी आपको इसमें मसूड़े में आपको का रंग आपको काला हो सकता है ना। और कभी कभी आपको कैंसर रोग होने के चलते भी आपको मसूड़े के रंग काले पड़ जाते हैं, या मेलानिन की अधिकता हो जाए तो भी आपको मसूड़े की रंग आपको काला पड़ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारी आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। कैसे, कौन सा सिम्टम आएगा तो फिर कौन सी औषधियों का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मानते हैं आप मसूड़े का लाल रंग हो गया, तो लाल रंग हो गया तो उसमें सूजन भी हो जाएगा, दर्द भी होगा, तो फिर वहाँ पर क्या करेंगे आप इलेक्ट्रोपैथिक औषधि एस ग्रुप की S1 या S5, सी ग्रुप की आपको C5 है ना, और फिर ए ग्रुप की A3 को आपको 3rd या 5th डायल्यूशन में जी के साथ हम प्रयोग करेंगे, है ना। आपका मसूड़े का लालीपन दूर हो सकता है। या आप उसमें सूजन दर्द है लाली के साथ में, तो केवल आप C5 और WE का आप कंप्रेस दीजिए, है ना, लाली कराइए, तो देखिए आपका मसूड़े का लाली आपको ख़त्म हो जाएगी। इसी प्रकार का अन्य कई तरह के आपको रोग जो आपको देखने को, जैसे पीरियडोंटाइटिस हो गया, उसके चलते मसूड़े में लाली आ गई, सूजन आ गया, या आपको मसूड़े का काला होना में आपको मसूड़े में कैंसर हो गया, या मेलानिन की आपको अधिकता हो गई, पीला हो गया, तो पीला होने में आपको क्या होगा, जॉन्डिस साबित करता है लीवर, तो लीवर का ट्रीटमेंट हम देंगे, है ना, जॉन्डिस का ट्रीटमेंट करेंगे तो फिर वो आपको पीलापन आपको दूर किया जा सकता है। वाइट आपको सफ़ेद रंग के मसूड़ा अगर हो जाते हैं तो उसमें भी आप जैसे आपको एनीमिया का ट्रीटमेंट आप कीजिए, है ना, तो एनीमिया का ट्रीटमेंट कीजिएगा तो फिर आपको ये रंग, आपको एनीमिया का रंग आपको, जैसे आपको मसूड़े का उजला हो जाना, उसमें एनीमिया का ट्रीटमेंट दीजिएगा तो धीरे धीरे मसूड़े में ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी और फिर वो कलर आपका फिर ओरिजिनल कलर आपको आ जाएगा। परिस्थिति के अनुसार जो आपको कलर आएगा, तो आंतरिक जो भी ऑर्गन है उसका अगर डिजीज है तो फिर उसका ट्रीटमेंट देंगे, और केवल मसूड़ों का ही रोग है तो मसूड़ों का ट्रीटमेंट, इसके पहले वाले कई तरह के आपको डिजीज, मसूड़ों के डिजीज में हम ट्रीटमेंट बताए हैं, है ना, उसके हिसाब से अपना दवा का प्रयोग कीजिएगा। इलेक्ट्रोपैथ की औषधियाँ आपको एस ग्रुप की औषधियाँ, सी ग्रुप की औषधियाँ, ए ग्रुप की औषधियाँ, एस ग्रुप में आपको S1, आपको S5, S2, S3 और फिर S10 भी कभी आवश्यकता पड़ जाती है। सी ग्रुप में C1, C3, C4, C5 की आवश्यकता पड़ जाती है, और ए ग्रुप के A3 और आपको A2 की आवश्यकता पड़ती है, L1 आपकी आवश्यकता पड़ती है, और इलेक्ट्रिसिटी ग्रुप से फिर आप क्या करेंगे, आपको WE, G और B का प्रयोग करके विभिन्न तरह के मसूड़ों के रोगों को आप ठीक कर सकते हैं। इसके अगले वीडियो में हम फिर आपको मसूड़े से रिलेटेड कुछ रोचक जानकारी पर हम चर्चा करेंगे अगले वाले वीडियो में।